बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 है बेटा पोलिनोमियल और इसकी एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.5। ठीक है। और आज हम बात करेंगे 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक। इससे पहले के जो क्वेश्चन है ना बेटा इस एक्सरसाइज के सबकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है बेटा उसको देख लेना अच्छे से। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है जैसे कि 2.4, 2.3, 2.1 सारी और इंट्रोडक्शन वीडियो सबका लिंक बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसको देखो, अच्छी तरह से समझो कि ये सवाल किस तरह से होते हैं। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे सिर्फ 6 और 7 क्वेश्चन की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा 6 क्वेश्चन देखो आप सबसे पहले। ठीक है ना। इसके मैंने 2 पार्ट अभी लिए हैं, अभी आगे और करेंगे इसी तरीके से। लिखा क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, क्यूब में दे रखा है देखो बेटा अभी ये। ठीक है, एक्सपेंड इसको करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी लगा के हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको इसमें इस सवालों में, यानी कि जो क्वेश्चन 6 है इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। तो सबसे पहले देख लो बेटा, इसमें आइडेंटिटी ये वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, ए की क्यूब बी की क्यूब 3ab ए प्लस में बी। आप लोगों की बुक में एक्स और वाई दे रखा है, वो एक ही बात है शायद। ठीक है, अब देखो पहले वाले सवाल में तो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है और सेकंड में देख रहे हो आप यहाँ पर माइनस है, तो आपको पता ही कौन सी हो जाएगी फिर ये, इसका माइनस वाला लिख दो आप बस। तो देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस में बी। ठीक है, आइडेंटिटी मैंने लिख दी है और इसी पे बेस्ड हम इस सवाल को करेंगे। तो जैसे कि बेटा इसको मैंने ए मान लिया है, इसको मैंने बी मान लिया है, तो इसी तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर दो। तो ए की क्यूब तो क्या हो जाएगा, ए की क्यूब, ये आपका बी की क्यूब हो गया। इसके बाद है 3ab, तो 3 ए की वैल्यू हमने 2x मानी है और बी की वैल्यू 1, और ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब है 2x प्लस में 1। इस तरह से बस एक्सपेंड कर दो जैसे ही आइडेंटिटी आपको दे रखी। ठीक, अब 2x की क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बेटा ये 8x की क्यूब हो जाएगा। इसका तो करोगे तो 1 ही रहेगा। इसको आपने करा 3 2 जा, ये 6x हो गया और ये 2x प्लस में 1 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ये 8x की क्यूब प्लस में 1, अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर एक बार इससे, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट में है ना। तो 6 2 जा आपका हो गया 12 और x करेंगे x को तो x की स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो गया 6x को 1 से करेंगे तो 6x। तो इस तरह से बेटा ये आंसर आपका आ गया। ठीक है ना। अब देखो बेटा सेकंड देखो ज़रा, इसी आइडेंटिटी पे बेस हम इसको कर देंगे ए की क्यूब। तो देखो ए की क्यूब बी की क्यूब, इसके बाद है 3ab, 3 इंटू में 2a और ये हो गया 3b। ठीक है ना, यानी ये a है ये b है, बस ऐसे मान के चलना है। अब फिर इसके बाद है ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका मतलब ये हुआ 2a माइनस में 3b। अब इसको इसी तरह से करो, 2a की क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, a की क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 3 27, b की क्यूब हो गया, और पहले इतने को आप मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 3 दूनी 6 3 18, ए बी हो गया, और फिर इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो एक बार। ठीक है, अब फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लेना। तो देखो 8 ए की क्यूब 27 बी की क्यूब, अब इसको करो 18 दूनी 36, ए और ए को करोगे ए की स्क्वायर और ये हो गया बी, माइनस 18 को 3 से करोगे तो 54 हो जाएगा, प्लस का 54 हो जाएगा, और बी करोगे तो बी की स्क्वायर। तो इस तरह से इस सवाल को आप करके इस तरह से देख सकते हो। ठीक है ना। कई बार बेटा ध्यान रखना आप कि ना इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पहले से दे रखा होता है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab की स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर बाद में मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा 6 का। ठीक है, आइडेंटिटी देखो आपको समझ में आ गई होगी, इसी आइडेंटिटी पे बेस करना है। ये ए है ये बी है, ए की स्क्वायर 3/2x की क्यूब हो जाएगा, यानी कि ए की क्यूब, कहने मतलब स्क्वायर नहीं क्यूब। फिर इसके बाद है बी की क्यूब, तो आपने लिख दिया। इसी तरीके से चलते रहो, 3ab, 3a की वैल्यू आपकी क्या है 3/2x है, और b की वैल्यू आपको पता ही है 1 लिख दिया। ब्रैकेट में इसी तरीके से लिखते रहो, a प्लस बी है तो आपने लिखा 3/2x प्लस में 1। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये लिखा हुआ है सेम इसी तरीके से चलते रहो आप। ठीक है ना। अब आप यहाँ देखो 3/2 की क्यूब करोगे तो 3 3 9 3 आपका हो जाएगा 27,
2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और ये हो जाएगा x की क्यूब, ठीक। और प्लस 1 की क्यूब करोगे तो ये तो बेटा 1 ही रहेगा। अब ये तो देखो ये कट नहीं रहा, तो ये तो बेटा ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 3 जा आपका 9/2 x हो जाएगा। और इसको आप ऐसे ही लिख दो यहाँ पर, ये चीज़ होगी, ठीक है ना। अब इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। अब ये तो देखो हमारा पूरा हो गया, 27 8x की क्यूब हो गया, प्लस में 1 हो गया, और प्लस में आप देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है। तो इसको करोगे आप तो देखो यहाँ पर कोई कट नहीं रहा, तो 9 3 सीधा हो जाएगा बेटा 27, 2 दूनी 4 x की स्क्वायर हो जाएगा। इसको मन से करोगे तो ये तो आपका बेटा 9/2 x। तो ये सवाल जो इस तरह से आपने इसको करके बिल्कुल देख लिया, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से करना है, बस ये क्या है, ये माइनस वाला है, वही तरीका आपको अपनाना है। a की क्यूब माइनस b की क्यूब, फिर माइनस में 3ab, ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है ना। और a माइनस बी, तो यानी कि x माइनस 2/3y, ठीक है। अब ये देखो क्या हुआ, अब ये x की क्यूब हो गया आपका, और इसको करो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 3 27, y की क्यूब हो गया। और इसको करोगे तो बेटा ये देखो 3 से ये 3 तो कट जा रहा है, तो आपका रह गया यहाँ पर 2xy रह गया, और यहाँ पर लिख दो x माइनस 2/3y। अब यहाँ पर इसी तरीके से कर दो, देखो बेटा x की क्यूब 8/27 y की क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2x की स्क्वायर y हो जाएगा, यानी इसको इससे करना है ना। और इसको अब इससे करेंगे तो प्लस लगा दो पहले तो ये कट नहीं रहा, तो 2 2 जा आपका हो गया 4, और नीचे 3 हो जाएगा, और x y की स्क्वायर। तो देखो बेटा इस तरह से जो है ना आपने इसको आराम से करके देख लिया। अब देखो बेटा 7th क्वेश्चन, ठीक है ना। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। इसको ये नहीं कि सीधा मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऐसे करके, ठीक है, क्यूब निकाल दिया इसका, बल्कि आइडेंटिटी पे बेस हमें इसको करना है, ठीक है। तो इससे पहले की जो क्वेश्चन का देखा था ना हमने 6 वाला, वही आइडेंटिटी देख सकते हो आप, यहाँ पर साफ साफ आपको दिख भी रही होगी, ठीक है ना। तो बेटा ये जो 99 की क्यूब लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 100 माइनस 1 की क्यूब। क्लियर है, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा है कि ये मैंने a मान लिया, ये मैंने b मान लिया। तो आइडेंटिटी आपको मैंने बताई रखी है, कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी की क्यूब। तो उसी तरीके से इसको लिख दो आप। तो सबसे पहले लिखा आपने a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ठीक है। इसको करा आपने तो 6 बार इस तरह से जीरो लगा दो बेटा। 100 की क्यूब करोगे 2 2 4 तो 6, और इसका अगर 1 आ गया, इसको आपने किया तो बेटा ये 300 हो गया, और ये 100 माइनस में 1। क्लियर है। अब इसको देखो आप, ये आपका हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो पहले, इसको तो देखो 3 और 2 2 यानी कि 4 जीरो हो जाएगा। -300 को 1 से करोगे तो प्लस का 300 आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका बेटा आ जाएगा, ठीक है, 970299, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा देखो सेकंड वाले को देख लेते हैं, ठीक। एक बार यहाँ लाइन खींच देते हैं इस तरह से। अब इस सेकंड वाले को भी देखो इसी आइडेंटिटी पे बेस करना है। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 2 की क्यूब, ठीक है ना। तो यानी a प्लस बी की क्यूब। तो वही इसी तरीके से कर लो आप इसको भी। देखो a की क्यूब b की क्यूब 3ab, और फिर ब्रैकेट में 100 प्लस 2 यानी कि a प्लस बी। इसी तरीके से लिख दो आप। इसको करो आप, 6 जीरो लगा दो इस तरह से, और 2 2 जा 4 2 जा 8 आपका हो जाएगा। और इसको करोगे 300 दूनी 600, और फिर यहाँ पर लिख दिया आपने इस तरह से, ठीक है। अब इसको करो पहले तो, अब ये देखो क्या है 8 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, आपको पता ही है, सीधा कर लो। या तो फिर 102 को करके सीधा 600 से कर देता तो भी ये भी बात थी। तो इसको हमने करा बेटा 2 2 4 हो गया, और ये 6 दूनी हो गया बेटा 1200, ठीक है ना। अब इनको यदि हम प्लस करते हैं तो
तो हमारा आ जाएगा ये बेटा प्लस करके, इस तरह से ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका थर्ड क्वेश्चन हम करके देखते हैं। अब देखो बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिटी वही रहेगी। अब इसको देखो, जैसे 998 की क्यूब लिखा हुआ है, कैसे लिखोगे आप इसको? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 में से 2 घटा दूँ तो 998 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो आइडेंटिटी कौन सी हो रही है, ए माइनस बी की क्यूब। इसी तरीके से इसको एक्सपेंड कर दो, यानी कि इसी तरीके से इसको कर दो आइडेंटिटी पे बेस। तो सबसे पहले ए की क्यूब, तो यानी कि 1000 की क्यूब, बी की क्यूब तो 2 की क्यूब, माइनस 3ab, तो ए की वैल्यू 1000 हो गई और बी की वैल्यू है 2, और ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, तो 1000 ये लिख के और यहाँ पर 2 लगा दो इस तरह से। ठीक है। अब इसको करोगे क्यूब 1000 की, तो देखो 3 जीरो है बेटा, ये 3 बार और लिख दो, 2 और ये 3 बार, इसको सीधा ही कर सकते हो आप। ठीक है ना। और देखो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया आपका, और इतने को मल्टीप्लाई आप कर दो, जैसे 3000 और दूनी 6000। ठीक है। और यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दो ज़रा, ये ईजिली आप आराम से इसको करके देख सकते हो। ठीक है। ज़्यादा जीरो वाला रहता है तो बेटा आराम से मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ये तो आपका देखो ये हो गया 3, इस तरह से मैंने पूरा लिख दिया। अब ये देखो 8, अब आपको पता है इसको इसको मल्टीप्लाई करो, तो देखो इसको आसानी रहती है ना, जीरो रहते हैं तो आसानी रहती है हमें मल्टीप्लाई करने में। देखो 6 1 जा 6 है, यहाँ लिख दो, 3 जीरो ये 3 जीरो ये, तो यहाँ पर 6 जीरो लगा दो बस, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना। हाँ। और अब देखो इसको 6000 को 2 से करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 3 जीरो यहाँ पर ऐसे करके आपने लगा दिया। ठीक है ना। अब इसको इसको प्लस कर लो, और ये दोनों माइनस है, इनको प्लस करके फिर घटा दोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, तो देखो बेटा ये जो है ना आपका आंसर आ जाएगा 9960079992, इस तरह से। ठीक है ना। तो ये बेटा इस तरह से अगर आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आप आराम से इस सवालों को करके देख सकते हो। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, जो बच्चा अगर नया जुड़ा है बेटा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।